नमस्कार। सोचिए जरा, एक क्रिमिनल किसी के घर में घुस आता है, उस पर बंदूक तान देता है और कहता है, अब से मैं तुम्हारी जिंदगी जीऊंगा। ऐसे में कोई क्या करेगा? डगलस जेम्स के इस कमाल के नाटक अगर मैं तुम होता में, इसका जवाब है एक कहानी। चलिए देखते हैं कि कैसे शब्द ही सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं। और यही वो सवाल है जो इस नाटक की जान है। क्या सच में दिमाग ताकत को मात दे सकता है? चलिए इस हाई स्टेक्स ड्रामे में उतरते हैं और पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे मेन कैरेक्टर जेरार्ड से और उसके बिल्कुल शांत माहौल से। एक ऐसी शांति जिसमें जल्दी ही एक जबरदस्त तूफान आने वाला है। देखिए, जेरार्ड को अपने काम के लिए ना अकेलापन पसंद है, पर उसे क्या पता था कि यही अकेलापन उसे एक बिन बुलाए मेहमान के लिए एक आसान शिकार बना देगा और उसका ये शांत घर एक जानलेवा खेल का मैदान बनने वाला है। और यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है जेरार्ड, एकदम शांत, बुद्धिमान और हाजिर जवाब, और दूसरी तरफ है घुसपैठिया, गुस्सैल, घमंडी और खतरनाक। ये सिर्फ दो इंसानों की लड़ाई नहीं है, ये है दिमाग और ताकत की सीधी टक्कर। तो अब एंट्री होती है उस घुसपैठिए की, जिसका इरादा बहुत ही खतरनाक है। जेरार्ड की शांति भंग हो चुकी है और अब उसकी जान दांव पर लगी है। घुसपैठिए का मकसद एकदम साफ और बेरहम है। वो पुलिस से भाग रहा एक खूनी है। बचने के लिए उसे चाहिए एक नई पहचान, और उसने इसके लिए जेरार्ड को चुना है। उसका प्लान सिंपल, जेरार्ड को मारो और उसकी जिंदगी जीना शुरू कर दो। घुसपैठिए के ये शब्द खतरे को बिल्कुल असली बना देते हैं। मतलब ये कोई खोखली धमकी नहीं है, ये एक सोची समझी जानलेवा योजना है। उस घुसपैठिए को लगता है कि उसका प्लान एकदम फूल प्रूफ है। जेरार्ड का अकेला रहना उसकी योजना के लिए बिल्कुल सही बैठता है। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस, जिसे वो अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा है, असल में उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। ये वो पल है जब जेरार्ड एक शिकार की भूमिका से बाहर निकलकर कहानी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। यहां जेरार्ड कुछ ऐसा करता है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। वो घबराता नहीं है, बंदूक के सामने भी वो एकदम शांत रहता है और घुसपैठिए के घमंड को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के तौर पर पहचान लेता है। और ये रहा वो डायलॉग जो पूरा खेल पलट देता है। इस एक सवाल से जेरार्ड घुसपैठिए के कॉन्फिडेंस को हिला देता है, उसके दिमाग में शक का बीज बो देता है और उसे अपने ही बुने जाल में फंसाना शुरू कर देता है। जेरार्ड एक शानदार कहानी बुनता है। वो खुद को एक बड़ा अपराधी बताता है, एक ऐसी कहानी जो घुसपैठिए की अपनी क्रिमिनल सोच से मेल खाती है और उसे यकीन करने पर मजबूर कर देती है। अब जेरार्ड अपने जाल को अंजाम देने के लिए तैयार है। कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर बढ़ रही है और ये इस नाटककार का आखिरी और सबसे जरूरी एक्ट होने वाला है। जेरार्ड का प्लान इन 4 सिंपल स्टेप्स पे टिका है। वो एक कहानी बनाता है, फिर पुलिस के आने का ड्रामा करके घबराहट का माहौल बनाता है, एक नकली भागने का रास्ता दिखाता है और घुसपैठिए को सीधा अपने जाल में खींच लाता है। ये दिमाग का एक शानदार खेल है। चारा डाल दिया गया है। एक मामूली सी अलमारी को एक सीक्रेट रास्ते के तौर पर पेश किया जाता है। घुसपैठिया इसे अपनी आज़ादी का रास्ता समझता है, पर असल में ये उसे सीधे कैद की ओर ले जा रहा है। और बस एक पल, एक तेज धक्का, दरवाजा बंद, घुसपैठिया अलमारी में कैद है। इस एक चाल से दिमाग ने ताकत को हरा दिया और नाटककार ने अपनी कहानी का अंत खुद लिख दिया। तो कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये प्ले इतना असरदार क्यों है? चलिए अब कहानी से निकलकर इसके एनालिसिस पर आते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का आइडिया क्या है। ये नाटक हमें 3 बड़े सबक सिखाता है। पहला, कि दिमाग हमेशा ताकत से बड़ा होता है। जेरार्ड ने बिना हथियार उठाए ही एक हथियारबंद अपराधी को हरा दिया। दूसरा, मुश्किल वक्त में शांत दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार है। घबराहट उसे मार सकती थी, पर शांति ने उसे बचा लिया। और तीसरा, घमंड इंसान को अंधा कर देता है। घुसपैठिए के ओवर कॉन्फिडेंस ने ही उसे जेरार्ड के जाल में फंसाया। इस नाटक में ड्रामेटिक आयरनी का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। मतलब हम जो ऑडियंस हैं, हम जानते हैं कि जेरार्ड झूठ बोल रहा है, लेकिन घुसपैठिया नहीं जानता। इससे सस्पेंस और ह्यूमर दोनों एक साथ पैदा होते हैं। और ये प्ले डगलस जेम्स के लिखने के स्टाइल का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तेज तरार डायलॉग्स, सस्पेंस और ह्यूमर का मिक्सचर, और आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट जिसकी उम्मीद नहीं थी, ये सब उनकी पहचान है। जेरार्ड का ये आखिरी डायलॉग पूरी कहानी का सार है।
अपनी जान बचाने के लिए उसने वही किया जो वो सबसे अच्छा करता है, एक दमदार ड्रामा बनाना। उसने अपनी कला को ही अपना हथियार बना लिया। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये नाटक हमें याद दिलाता है कि जब गोलियां और धमकियां फेल हो जाती हैं, तब भी एक अच्छी कहानी हमें बचा सकती है। तो सवाल यही है कि एक कहानी कब एक हथियार से ज्यादा ताकतवर होती है? सोचने वाली बात है ना?